बुरी तरह थक चुके थे। गठिया पहुंचने पर उन्होंने सोचना शुरू किया कि अब तो गाड़ी में अवश्य गड्ढे में डाल दूंगा या पहाड़ से टकरा दूंगा। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुनें। बरेली निवासी एक भक्त श्री योगेंद्र गोयल किसी काम से हल्द्वानी आए थे। शाम हो गई, सोचा कैंची चलकर महाराज जी के दर्शन करेंगे। रात्रि विश्राम के बाद सुबह बरेली लौटेंगे। गाड़ी में पेट्रोल इतना था कि कैंची से वापस हल्द्वानी आया जा सकता था। हल्द्वानी में पेट्रोल लेकर बरेली आ सकते थे। कैंची पहुँचे, दर्शन हुए, आनंद पूर्वक प्रसाद पाया और विश्राम करने चले गए धर्मशाला में। पर रात में 10-11 बजे बाबा जी की आज्ञा हुई, चलो अभी चलते हैं। बाबा जी ने यह नहीं बताया कि चलना कहाँ है। इसी उम्मीद में कि काठ गोदाम हल्द्वानी किंछा में कहीं तो मिलेगा पेट्रोल, बाबा जी को गाड़ी में बिठाया और चल दिए। पर जहाँ जहाँ पहुँचे पेट्रोल पंप बंद मिले। गाड़ी आगे चलती रही और चलते चलते बुलंदशहर के पास एक निर्जन स्थान पर बाबा जी ने गाड़ी रोकने को कहा। गाड़ी से उतरे और यह कहते हुए अंधेरे में चले गए कि हम एक भक्त के यहाँ जा रहे हैं, तुम बरेली वापस चले जाओ। साए साए करती रात के निर्जन में गोयल जी घबरा गए। सोचा अभी तक तो बाबा जी की शक्ति से गाड़ी चलती रही, अब क्या होगा? बिना पेट्रोल के बरेली कैसे पहुंचा जा सकता है? सुनसान सड़क पर भय भी लगने लगा था। बहरहाल गोयल जी ने गाड़ी पीछे मोड़ी और बरेली की ओर चल पड़े। थोड़ी दूर चलकर गाड़ी रुक गई। गोयल जी बहुत दुखी हुए और भयभीत भी, पर बाबा जी अपने भक्त को संकट में कैसे छोड़ सकते थे। एकाएक उनकी नज़र एक बिजली की रोशनी पर पड़ी। मन में आया यह पेट्रोल पंप हो सकता है। जरी कैन लेकर वहाँ गए तो वह पेट्रोल पंप ही निकला। गोयल जी की जान में जान आई। उन्होंने पेट्रोल लिया, वापस आकर गाड़ी में थोड़ा पेट्रोल डाला। गाड़ी पेट्रोल पंप पर लाकर टंकी फुल की और सुकुशल बरेली पहुँच गई। गोयल जी अपने फरीदपुर स्थित प्रतिष्ठान से थके मांदे बरेली आए और खा पीकर सो गए। कुछ देर बाद बाबा जी भी आ गए। उठकर चरण स्पर्श किया और बाबा जी के सोने की व्यवस्था की। स्वयं बाबा के पलंग के पास नीचे लेट गए। शरीर दुख रहा था, बुखार और सिर दर्द से बुरा हाल था। गाड़ी निकालो। गोयल जी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने महाराज जी को निवेदन किया, महाराज जी सुबह चलेंगे, तू नहीं चलता है तो हम अपने आप चले जाएंगे, महाराज जी ने कहा। गोयल जी ने कपड़े पहने और गाड़ी निकाली, फिर महाराज जी को बिठाकर चल पड़े। हल्द्वानी काठ गोदाम तक के मैदानी स्थल में तो ले गए गाड़ी, पर चढ़ाई और पर्वतीय मोड़ों पर जाने में कठिनाई होने लगी। बुरी तरह थक चुके थे। गठिया पहुंचने पर उन्होंने सोचना शुरू किया कि अब तो गाड़ी में अवश्य गड्ढे में डाल दूंगा या पहाड़ से टकरा दूंगा। यही सब सोचते सोचते भूमियाधार भी निकल गया तो पूरी तरह हाथ पांव ढील दिया। वे अर्ध चेतना में आ गए और निंद्राग्रस्त हो गए। इनका सिर स्टीयरिंग से जा लगा, परंतु कार उस पर्वतीय रास्ते पर चलती रही। 12-13 मील दूर इस तरह चली गई। अंततः कैंची धाम का फाटक आ गया। महाराज जी ने गोयल जी को झकझोर कर जगाया, सो रहे हो, गाड़ी रोको, कैंची धाम आ गया है। अचकचाकर गोयल जी ने गाड़ी को ब्रेक लगाया। मन ही मन महाराज जी की उस अलौकिक शक्ति को प्रणाम किया, जिसकी वजह से उनके नींद में होने के बावजूद पहाड़ से टेढ़े मेढ़े रास्ते से होती हुई कार ने लगभग 13 मील का सफ़र तय किया। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए
रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीम करोरी बाबा जी महाराज